जिलाध्यक्ष उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। तालियों के माध्यम से हम सभी कार्यकर्ता उनका स्वागत करें। किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमती सुमन जी मुलेरी से भी आग्रह करता हूँ वे मंच पर पधारे। सैनिक जिला प्रकोष्ठ संयोजक श्री जयराम जी से आग्रह है, मेजर जयराम जी से, वे भी मंच पर पधारे। जिला परिषद सदस्य आदरणीय वीरभद्र जी देवराज से आग्रह है, वे भी मंच पर पधारे। खाली पूरी लाके ना किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष आदरणीय महावीर जी मामू से आग्रह है, अब मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा, जितने भी कार्यकर्ता पीछे बैठे हैं आप सभी से बहुत किशोरी में साहब आओ। सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा, दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। थोड़े पेड़ भी उतारने वाली रहने के जैसी गलत बात नहीं।
आज के इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से हमारी परंपरा रही है अतिथि देवो भव, मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के स्वागत के लिए सुमन जी कुलहरी से आग्रह करूंगा वे पुष्पगुच्छ भेंट कर आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। नवलगढ़ ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सुरेश जी घायल से आग्रह है वे भी आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। आदरणीय लोकप्रिय सांसद श्री नरेंद्र कुमार जी के स्वागत के लिए मैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विद्याधर जी जाखड़ से आग्रह करूंगा वे माला पहनाकर आदरणीय सांसद महोदय का स्वागत करें। एक कार्यकर्ता से आग्रह है वो माला की व्यवस्था वगैरह देख ले जरा। विशाल जी हमारा जी व्यवस्था देखिए। किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष श्री रतन सिंह जी कंवर के स्वागत के लिए मैं कार्यमंडल अध्यक्ष राजेंद्र जी कर्णावत से आग्रह करूंगा वे माला पहनाकर आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। सैनिक जिला प्रकोष्ठ संयोजक मेजर जयराम जी के स्वागत के लिए मैं मंडल अध्यक्ष लोहारगढ़ ग्रामीण किशन जी गुजर से आग्रह करूंगा वे माला पहनाकर आदरणीय भाई साहब का स्वागत करें। किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष आदरणीय महावीर जी भामू के स्वागत के लिए मैं किसान मोर्चा पूर्व जिलाध्यक्ष श्री मोहन जी पुरीवाल से आग्रह करूंगा वे माला पहनाकर आदरणीय भाई साहब का स्वागत करें। जिला परिषद सदस्य श्री वीरभद्र जी गोदारा के स्वागत के लिए मैं पार्षद जयंती जी बिल से आग्रह करूंगा वे माला पहनाकर आदरणीय भाई साहब का स्वागत करें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष श्री रतन सिंह जी कंवर से आग्रह करूंगा वे आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना सभी कार्यकर्ताओं के बीच रखें। आदरणीय रतन सिंह जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय नरेंद्र जी साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता करें पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मान्य पवन जी मौर्या साहब, मंच पर विराजमान किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्रीमती सुमन कुलहरी जी, जिला परिषद के सदस्य देवर सिंह जी और हमारे किसान मोर्चे के जिला उपाध्यक्ष महावीर जी बाबू साहब। इस किसान मोर्चे के सम्मेलन में पधारे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, प्रगतिशील किसान बंधुओं, आज ये किसान मोर्चे का जो सम्मेलन यहाँ नवलगढ़ में रखा गया है, हमारी केंद्र सरकार के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने आज सफलतापूर्वक 8 साल पूरे कर लिए और इन 8 साल के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में 30 तारीख से लेकर के 15 जून तक
लगभग हर दिन कोई न कोई कार्यक्रम रखा गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले 30 तारीख को आज के दिन किसान मोर्चे को सबसे पहला कार्यक्रम दिया गया है और उसी के तत्वाधान में आज इस नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ये किसान मोर्चे का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के इस 8 साल के शासन में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने जन कल्याणकारी जितने भी योजनाएं लागू की हैं उन सबको जन जन तक बूथ स्तर पर ले जाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को हर विधानसभा में, हर मंडल में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने हैं, क्योंकि 8 साल की जो उपलब्धियां है हमारी केंद्र सरकार की, उन उपलब्धियों को हमारे कार्यकर्ताओं में इस बात की जनता के जन में पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम ये केंद्र सरकार की ओर से, हमारी पार्टी की ओर से चलाया जा रहा है, ताकि केंद्र सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है वो कम से कम हमारे जन जन तक पहुंचे, गाँव गाँव गाड़ी गाड़ी तक पहुंचे। और यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि आज 8 साल के शासनकाल में जो उपलब्धियां हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ऊंचाइयां छुई है और जिनके बल पर आज वो दुनिया के सर्वशक्तिमान नेता बन गए हैं, ये सभी आप लोगों के कार्यक्रमों के बलबूते पर है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का गाँव गाड़ी गाड़ी में बैठा हुआ कार्यकर्ता जिसने अपने खून और पसीने से इस पार्टी का निर्माण किया है, इस पार्टी को बनाया है, सींचा है और आज इतनी बड़ी बुलंदियों पर पहुंचा दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां मोदी मोदी की आवाज से पूरा आसमान गुंजायमान होता है और ये सब आप लोगों के कार्यकर्ताओं की बदौलत हुआ है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक समय वो था जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अमेरिका की यात्रा के लिए वीजा मांगा था। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको कि उस समय वहां की सरकार ने, जो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हुआ करते थे, उनको वीजा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन आप लोगों की ताकत और बल पर जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने और जब वो अमेरिका की यात्रा पर गए तो आपको सुनकर ताजुब होगा कि प्रोटोकॉल तोड़ करके हमारे राष्ट्रपति व्हाइट हाउस से बाहर आ गए मोदी जी का स्वागत करने के लिए। ये सब आप लोगों की ताकत के बल पर हुआ। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो भारत को वहां दिखा सके। दुनिया में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी बात दुनिया के पटल पर रखी जाती है, वो मोदी जी का नाम जरूर आता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो स्थिति आज बनी, एक बार वो था जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और जब वो अमेरिका की यात्रा पर गए तो मित्रों हमारे प्रधानमंत्री जी की तलाशी ले ली गई। आप लोगों को याद होना चाहिए कि आज जब आपके प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा करते हैं तो आसपास के सभी देशों के कान खड़े हो जाते हैं और मोदी जी किस विषय पर क्या बोलेंगे इस बात को सुनने के लिए दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो कान लगाकर सुनते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ब्रिटेन का सूर्य किसी समय अस्त नहीं हुआ करता था, भारत भी उसका उपनिवेश था और वहां की जो महारानी एलिजाबेथ है वो किसी राष्ट्राध्यक्ष के सम्मान के लिए बर्मिंघम पैलेस से बाहर नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने इंग्लैंड की यात्रा की तो महारानी ने प्रोटोकॉल तोड़ करके मोदी का स्वागत करने के लिए और बर्मिंघम पैलेस से बाहर आई। ये आप लोगों की सबसे बड़ी ताकत है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है कि आप लोगों के प्रधानमंत्री का विश्व में टेक्का मिलता है और आज अमेरिका और रूस जैसे जो शक्तिशाली देश थे उनको भी मोदी की बात सुनने के लिए बाध्य होना पड़ा है। कारण यह है कि आज हमारा लोकतंत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इसीलिए 8 साल का जो काम प्रधानमंत्री जी ने किया है उन प्रधानमंत्री जी के काम को जन जन तक ले जाने के लिए आज हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व बनता है कि हम गांव गांव गाड़ी गाड़ी में जाकर के मोदी जी की गरीब कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज ये किसान मोर्चे का कार्यक्रम है और अगर किसानों की बात नहीं की जाए तो ये सब्जेक्ट बेमानी रह जाएगा। मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि पिछली सरकारों ने किसानों के लिए कोई काम किए होंगे, हम नहीं कहते कि उन्होंने काम नहीं किए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान सम्मान निधि के नाम पर प्रत्येक किसान के खाते में 2,000 रुपए की 3 किस्त प्रधानमंत्री द्वारा डाली जाती है और मध्यम दर्जे के जो किसान हैं वो अपनी खेती करने के लिए
इसी पर निर्भर नहीं रहते। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। ये 500 रुपया महीने का किसान को दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, ये मदद है और इस मदद को एक सामान्य किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि किसानों के लिए कम से कम 15-16 इस तरह की योजनाएं हैं जिनके माध्यम से आज केंद्र की सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए उन योजनाओं को लागू करने जा रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ राज्य सरकारें, जहाँ कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं, वो हमारी योजनाओं को लागू करने में हिचकिचाती है, क्योंकि अगर योजनाएं लागू होगी, धरातल पर उतरेगी, तो केंद्र सरकार का नाम और जो भी योजनाएं तो केंद्र सरकार से लागू की हुई है। मित्रों, किसानों के लिए एक बड़ा योजना चलाई है कि किसानों की जो भी मिट्टी है, जिस प्रकार की मिट्टी है, उनमें फ्री में जांच होगी कि आप किस चीज का उत्पादन उस जमीन में आप कर सकते हैं। किसानों के लिए पेंशन योजना केंद्र सरकार ने चलाई है, 5 मिशन का गठन केंद्र सरकार ने किया है। इस तरह से कोई 15-16 योजनाएं हैं जो किसानों के हित के लिए चलाई गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसान मोर्चे का एक कार्यक्रम है और आज इस जिले में किसान मोर्चे का जो कार्यक्रम है बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है और हमारे राजस्थान भर में किसान मोर्चे के जो कार्यकर्ता है वो पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। मैं आज सुमन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने किसान मोर्चे का जो प्रथम कार्यक्रम है ये आपकी नवनगर विधानसभा में रखा। कल हमारी फोन पर बात हो रही थी कि आजकल तो रोज कार्यक्रम आने लगे। मैंने सुमन जी से कहा कि ये तो आपका सौभाग्य है कि पहला ही कार्यक्रम 30 तारीख को किसान मोर्चे का और पहला ही कार्यक्रम आपकी नवनगर विधानसभा को मिला। इसलिए यहाँ जो कार्यकर्ता पधारे हैं नवनगर विधानसभा के, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये किसान मोर्चे की प्रथम बैठक में जो शुरुआत हुई है आज से 30 तारीख से 15 तारीख तक का जो कार्यक्रम चलेगा, उसमें सबसे पहला कार्यक्रम किसान मोर्चे को दिया गया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कार्य ये है कि किसान मोर्चा राजस्थान के सभी मोर्चों में सक्रिय कार्य कर रहा है। इसलिए पहला कार्यक्रम किसान मोर्चे को दिया गया है। ये मंच पर विराजमान हमारे MP साहब, हमारे पार्टी के अध्यक्ष महोदय और जितने भी मंच पर नेतागण विराजमान है, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज इस किसान मोर्चे के प्रथम कार्यक्रम में आप अपना समय निकाल कर पधारे और जितने भी कार्यकर्ता बंधु किसान भाई यहाँ बैठे हैं उनका भी मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप अपना अमूल्य समय निकाल करके कि आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाध्यक्ष जी श्री रतन सिंह जी तंवर। हमारे बीच भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई जय सिंह जी मार्ट भी पधारे हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ मंच पर पधारे। थोड़ी सी आग्रह करता हूँ मैं माला पहनाकर उनका स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं जिला परिषद सदस्य आदरणीय बीरबल जी गोदारा से आग्रह करूंगा वे भी अपने उद्गार प्रकट करें। आदरणीय बीरबल जी। किसान मोर्चा द्वारा आज सभा का आयोजन किया जा रहा है। जैसे अभी जिलाध्यक्ष भी बता रहे थे, इसकी सौभाग्यशाली है नवगढ़, इसकी पहला प्रोग्राम नवगढ़ विधानसभा में हो रहा है। आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि हमारे झुंझुनू जिले के लोकप्रिय सांसद सम्मानीय नरेंद्र जी खिचड़ साहब अध्यक्षता कर रहे हैं। युवा ऊर्जावान और पूरे राजस्थान में कहीं भी जब अध्यक्षों का नाम आता है तो भाई पवन जी मांगे साहब, किसान मोर्चा के अध्यक्ष तंवर साहब, सुमन गुलेर जी, जयराम जी, मामू जी, माट साहब और सामने पधारे हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और किसान बंधु। बड़ी अच्छी बात है इसकी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के आज 8 वर्ष पूरे हुए हैं और 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और कार्यक्रम आयोजित करने का जो एक मुख्य कारण है या बात है वो ये है इसकी भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जनहित में जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों को
प्रत्येक जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम इन सभाओं द्वारा बनाया जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति तक हमारे केंद्र की जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचे और उनको पता चले कि केंद्र सरकार है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जो गरीब हो, दलित हो, मजदूर हो, वंचित हो, उनके लिए किस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं का लाभ व्यक्तियों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये जिम्मेदारी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। साथ साथ में ही ये भी हमें करना होगा कि जब मैदान में जाएंगे तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको तो हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, साथ में ही राजस्थान सरकार की जो विफलताएं हैं वो भी जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोगों को करना है। क्योंकि कल हमारे झुंझुनू के अंदर ही जो कार्यक्रम था आक्रोश आंदोलन, उसमें बहुत सी बातें रही राजस्थान सरकार के ऊपर प्रहार किए गए और निश्चित रूप से सही थे वो। राजस्थान सरकार जिन वादों के साथ में राजस्थान में सरकार बनाई कांग्रेस ने, उन वादों से बिल्कुल विमुख हो गई और सबसे बड़ा जो धोखा किया राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने वो किसानों के साथ में किया। किसानों के लिए उन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति का 2 लाख का कर्जा माफ होगा, वो कर्जा माफ न करके किसान उसकी आस लगाए बैठे रहे, टकटकी लगाए बैठे रहे, दिन प्रतिदिन उनका ब्याज बढ़ता गया और अब समय आ गया इसकी किसानों की जो जमीन है उसको भी नीलाम करने की बात कही जा रही है और कई जगह हुई भी है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा आप लोगों को इसके हमारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हमारा मस्तक पूरे विश्व में ऊंचा किया है और वो प्रत्येक व्यक्ति जो अंतिम छोर तक जो गरीब व्यक्ति बैठा है उसके लिए जो योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये जिम्मेदारी भी हम लोगों की बनती है। और नहीं पहुंच रहा है तो वो किस प्रकार से पहुंच सकता है, वो उन व्यक्तियों तक वो बात पहुंचाने का काम हम कर सकते हैं और उनको लाभ पहुंचाने का काम कर सकते हैं हम लोग। आज पूरे 8 साल के बाद में जो विजन रखा गया उसमें 3-4 महत्वपूर्ण जो योजनाएं, मैं छोटी-छोटी योजनाएं बताना चाहूंगा। महत्वपूर्ण योजनाएं तो बहुत लंबी होंगी और पूरे दिन भर बोलेंगे तो केंद्र सरकार की योजनाओं को हम बखान नहीं कर सकते। केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाएगी, किसान निधि 6,000 रुपये सालाना जो दी जाती है, कई लोग कहते हैं इसकी 6,000 रुपये में क्या होता है कि 600 रुपये बहुत होते हैं, 6,000 तो किसान के लिए बहुत बड़ी राशि होती है। उज्ज्वला योजना, जो लोग आज तक गैस सिलेंडर नहीं खरीद पाते थे, केंद्र सरकार ने फ्री के अंदर उनको केंद्र के चूल्हा और सिलेंडर उपलब्ध करवाया उज्ज्वला योजना के तहत। जिन गांव ढाणियों के अंदर बिजली नहीं पहुंची थी, उन गांव ढाणियों के अंदर 60-65 साल से जो लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारे गांव में भी कभी बिजली पहुंचेगी क्या, उस काम को भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण करके दिखाया और आज पूरे देश के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां पर बिजली नहीं पहुंची। और भी बहुत सी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में विस्तारित रूप से हम बात करेंगे। जब हम मैदान में जाएंगे, लोगों के बीच में बैठेंगे, तो हम लोग निश्चित रूप से इन योजनाओं के बारे में लोगों के बीच में चर्चा करनी है। जहां भी बैठे हम लोग, कब भी बैठे हम लोग, 5 बैठे, 7 बैठे, 10 बैठे, उनके बीच में हमें इन योजनाओं की बात करनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि कौन सी योजना केंद्र सरकार की आ रही है। अभी जल जीवन मिशन योजना चल रही है। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत क्या हो रहा है, हमारे जो कांग्रेस की विधायक है वो श्रेय लेने जा रहे हैं। ये पूरे राजस्थान में ढिंडोरा पिटारा जा रहा है कि हमने ये टंकी पास करवा दी, हमने उन जलाशय पास करवा दिया, हमने पाइपलाइन पास करवा दिया, हमने ट्यूबवेल पास करवा दिया, जबकि ये योजना केंद्र सरकार की योजना इसकी प्रत्येक व्यक्ति के घर में नल द्वारा शुद्ध पानी पीने का पहुंचे। तो ऐसी जो बातें हैं, आज पूरे देश के अंदर 80 करोड़ जनता को कोरोना काल से लेकर अब तक फ्री में जो प्रति यूनिट 5 किलो घी दिया जा रहा है, वो भी केंद्र सरकार की स्कीम है। जबकि राज्य सरकार है वो जो 2 रुपए किलो का वहां से अनुदान के रूप में मिलता है, उसको भी छीन करने की कोशिश करती रहती है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि किसानों के साथ साथ में आम व्यक्ति का ध्यान रखते हुए हमें केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। आप लोग पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बीरबल जी। अब मैं इसी कड़ी में प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमती सुमन जी कुलेरी से आग्रह करूंगा वे अपने उद्गार प्रकट करें।
आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय पवन जी, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे जिले के सांसद आदरणीय नरेंद्र कुमार जी, हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष रतन सिंह जी, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयसिंह जी मान, सम्मानित मंच और इस किसान सम्मान समारोह में मंच के सामने विराजमान नवलगढ़ के बहुत ही प्रतिष्ठित आदरणीय विद्याधर जी जाहिर साहब, हमारे वरिष्ठ भाजपाई कृष्ण जी जानू जी, भाजपा के तमाम यहाँ मौजूद मंडल अध्यक्ष, हमारे महामंत्री योगेंद्र जी और किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और प्रगतिशील किसान इस कार्यक्रम में मौजूद, जिनका हम आज सम्मान करने जा रहे हैं, वे सब आदरणीय सांसद साहब का समस्त स्टाफ और मीडिया के सम्मानित सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आपका अभिवादन करती हूँ और प्रगतिशील किसानों का सम्मान की श्रृंखला हम जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी और सांसद साहब आपको संबोधित करें। इससे पूर्व आपने मुझे इस कार्यक्रम में बोलने का सौभाग्य और अवसर प्रदान किया। मैं हमारे पार्टी के अध्यक्ष और नेताओं का इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों के बारे में जब तरह तरह की आशंकाएं उठने लगी, तो जहाँ तक मुझे ध्यान है, अपने प्रथम कार्यकाल में ही पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए एक बात कही थी। और आज जो कि हम किसानों की बात करने बैठे हैं और किसानों का सम्मान करने आए हैं, तो मैं उस बात का उल्लेख करना जरूरी समझती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बहुत ही व्यथित होकर ये बात कही कि सबको इस लोकतंत्र के प्रति शुक्रगुजार होते हुए हमको ये बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो कृषि कानूनों के ऊपर जो 2022 में किसानों की आय को दोगुना करने का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान था नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन उसको लागू होने दिया नहीं गया। तो मोदी जी ने कहा कि ये समय विशेष की बात होती है, जिनको देश की और जनता का सेवा करने का जिनको अवसर मिलता है, और हम भी इस कालखंड में इस गौरवशाली राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं और अपने हिस्से का योगदान देंगे, ऐसा हमने सोचा था। मगर बड़े अफसोस की बात है कि कृषि कानूनों के माध्यम से किसान की तकदीर बदलने का काम जो करने जा रहे हैं, उसमें रोड़े अटकाए जा रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। ये योगदान अगर दिया जाता, हम भी सौभाग्यशाली अपने आप को समझते। इन शब्दों का उल्लेख मैं इसलिए कर रही हूँ कि हम राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में आए हुए लोग जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, मोदी जी ने कहा कि विशेष टाइम पीरियड में वो प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के दौरान इस देश को सौगात देकर जाना चाहते हैं, सबका जीवन स्तर ऊंचा उठाकर और देश की किस्मत बदलकर। उसमें उन्होंने अन्नदाता के लिए जिस बात की परिकल्पना की, उसमें जब रोड़े अटकाए थी, वो मान रहे थे कि मेरे प्रधानमंत्री रहते हुए देश के किसानों के लिए जो ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, मेरे प्रधानमंत्री काल में ये काम होगा। मैं आपको सौभाग्यशाली समझूंगा। और राजनीति से जुड़े हुए लोगों को ये बात हमें प्रेरणा देती है कि हमको जब एक समय विशेष में काम करने का मौका मिलता है, उसी समय जनता के लिए बेहतर करने का सोचना चाहिए। और पदों से चिपके रहने की प्रवृत्ति जो है, हमें सत्ता का मोह जगाती है। प्रधानमंत्री जी ने एक अनुकरणीय बात भी कही कि हमें जो समय मिलता है, उसी में हम देश की सेवा करके जाएं। देश की पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करने वाले आदरणीय सांसद नरेंद्र जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं बताना चाहूँगी, हम स्कूल के समय में इनके पास पढ़े, ये हमारे गुरुजी रहे हैं। और बड़े फख्र की बात है कि इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति आज एक सैनिक बाहुल्य और शिक्षा में अग्रणी जिले के सांसद हैं। हम इनका मार्गदर्शन चाहेंगे और खासतौर से नवलगढ़ के हम
बीजेपी के लोग और यहाँ के प्रतिष्ठित लोग इस बात के लिए आभारी हैं कि आज प्रधानमंत्री जी के शासन के जो 8 साल बेमिसाल पूरे होने आ रहे हैं और इस कार्यकाल में जब इन कार्यक्रमों की श्रृंखला चली तो पहला कार्यक्रम किसान मोर्चा को जो मिला वो नवलगढ़ में मिला और हम आभारी हैं आपके इस बात के कि आपने समय दिया। आज हम किसानों का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। नवलगढ़ को आप लोगों के विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हम आपके नेतृत्व में पार्टी को मजबूत कर सकें, इसलिए आज हम एक ऐसा समझ रहे हैं कि शुरुआत हुई है। आपके आशीर्वाद से हम पिछले दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करके आपके भी हाथ मजबूत करें और आप प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करें। इसी के लिए प्रतीकात्मक रूप से इस कार्यक्रम के बाद हम हमारे अध्यक्ष जी और सांसद महोदय के कर कमलों के द्वारा एक पौधा लगाना चाहेंगे जो हमारे भविष्य की उम्मीद होगी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम हमारे अध्यक्ष जी और सांसद महोदय को सुने। आप सभी का और प्रगतिशील किसानों का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुमन जी। अब मैं मंच से आग्रह करूंगा बीच बीच में उन्नत किसानों का सम्मान होता रहे, इस हेतु आदरणीय मेघराज जी सैनी से आग्रह है वे पधारे। आदरणीय मेघराज जी। हम हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सांसद साहब, अध्यक्ष जी और जिलाधिकारी तमाम मंत्रालय अतिथि और कृष्ण जानो जी और विद्याधर जी जाकर से आग्रह करती हूँ कि आप ही आए और उन्नत और प्रगतिशील किसानों का सम्मान करें। आओ ना, अच्छा एक बार एक साइड आओ ना। हम सभी भी तालियों के माध्यम से स्वागत करें। मैं रेड्डी राम जी खैरिया से आग्रह करूंगा वे भी पधारे। रेड्डी राम जी खैरिया। जल्दी आप आ जाओ, हमारे फोटो मिल गया बहुत बड़ी। उन्नत किसान के रूप में आदरणीय शिशुपाल जी मोदारा से आग्रह है वे भी पधारे। ये समाज के वो घटक हैं जिनसे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इस प्रकार से हम खेती में नवीनता लाकर, कृषि में नवीनता लाकर उन्नति के नए सोपान तय कर सकते हैं। ये हम सभी को सामाजिक रूप से इन्हें देखकर समझना चाहिए। आप सभी से आग्रह है, अंत में हम एक ग्रुप फोटो करेंगे विराज मंच से आकर विराज, तो सभी यहीं उपस्थित रहेंगे। अब मैं जिला उपाध्यक्ष श्री महावीर जी मामू से आग्रह करूंगा वे भी अपने उद्गार प्रकट करें। आदरणीय महावीर जी मामू। आज के किसान सम्मेलन के समारोह के अंदर मुख्य अतिथि सांसद महोदय नरेंद्र जी खींचर, पवन जी मामूलिया जिलाध्यक्ष, किसान मोर्चे के अध्यक्ष चंवर जी और हमारी तेजस्वी नेता सुमन जी गुलेरी और युवा के जिलाध्यक्ष माट साहब, बीरबल जी गोदारा, वह जो नवलगढ़ की लीड जिसे कहना चाहिए कड़ी किसान और प्रबुद्ध रूढ़ीवाल जी, हमारे बड़े विधि विशेषज्ञ जाकर साहब पधारे हैं, उनको सबको मैं मेरी ओर से
पहले तो शुभकामना दे देता हूँ। राम राम साहब। अब मोटी चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं वो सब ने बखान कर दी है, वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, उनके लिए तो कहने नहीं क्या है कि उसके अलावा तो कुछ नहीं होता है। समाज में सबसे आग्रह ये करूँगा, जो किसान और मजदूर की नौकरी में रीढ़ है, जो परेशान होती घूम रही है, उसके लिए कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जाए जिससे उनकी रीढ़ ठीक हो सके, उनकी हड्डियाँ जो बिखर रही हैं उनको एक्टिव किया जा सके। और इनकी जो योजनाएं जिनमें वो किसी भी रूप में है, लेकिन पर्टिकुलर इस झोलने के अंदर जो नौकरी के साथ उसको थोड़ा उजागर करके उन योजनाओं को यहाँ लागू किया जाए। ये मैं शासकों से भी आग्रह करूँगा, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय से भी आग्रह करूँगा, और जनता को बेवकूफ़ी से बैठी बैठी टक लगाए देख ही रही है कि नौकरी का भी सौभाग्य कर सकेगा। नौकरी का किसान बहुत ही अग्रणी है, लेकिन किसान अग्रणी के साथ साथ वो योजनाएं हैं वो फ्लोप होती जाती रहती हैं, तो इधर थोड़ा सा ध्यान कम था। सौभाग्य है कि सुमन जी ने, गोदारा जी ने, हमारे शासन महोदय जी को इनको नौकरी की तरफ किया है, और उन्होंने विशेष ध्यान नौकरी का मौजूदा स्थिति में इन योजनाओं के लिए हमारे सारे पदाधिकारियों का या जो बड़े नेता है उनका नौकरी की तरफ ध्यान है। ये हमारा सौभाग्य है। अब मैं इनसे यही गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि वो इसी तरीके से किसानों को, मजदूरों को एक साथ मिलकर के इसी तरीके से समय समय पर किसी के भी नेतृत्व में, चाहे कभी सुमन जी करें, चाहे हमारे योगेंद्र जी मिश्रा करें, कोई भी करे, लेकिन नौकरी तो इसी तरीके से अगर संभालते रहे तो ये सारी योजनाएं नौकरी से निकलती है, नौकरी में इमारत होती है। ये मैं इनसे निवेदन करूँगा। और जो मौजूदा भाजपा के अंदर जो दौड़ चल रही है वो भी थोड़ी बात बहुत अच्छी चल रही है। ब्लड पेपर हो थोड़ा संकुचित हो गया है, तो इस ब्लड पेपर को छोड़ करके कि इसमें कितने नाम लिखे जाए, न रख करके इन योजनाओं को किराया और किसान की तरह, और ये इतने जागरूक लोगों की जनता है जिन्होंने बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले दिए, उसकी जनता को संभालने की जरूरत है और वो संभाले, ये मेरी गुजारिश है। और इसके साथ ही मैं सबको आए हुए महानुभावों को, हमारे मंच के ऊपर बैठे हुए पटोला मनोरंजन से हाथ जोड़ बधाई दूँ का ही मौके को मैं नया प्रसोपान बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु जी को तुम्हें मारवाड़ी में ठीक लगे। अब मैं युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भाई जय सिंह मार्ग से आग्रह करूंगा, अभी भी अपना उद्बोधन दे। आज के किसान सम्मान समारोह में शानदार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे झुंझुनू जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय पवन मावड़िया जी, हमारे झुंझुनू जिले के लोकप्रिय सांसद श्री नरेंद्र खच्चर जी, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष आदरणीय रतन सिंह जी, हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय सुमन जी, सम्मानित मंच के सामने विराजमान सभी महानुभाव, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सबको पता है कि जो केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाएं उनमें दिन रात का अंतर है। राज्य घोषणा करता है, योजना बताता है, लेकिन वो लागू नहीं करता। और जो अपना केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, जल संरक्षण की योजना हो, और हमारा जो देश है किसान प्रधान देश होने के नाते कोई भी योजना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर किसानों पे जाता है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सुशासन को आज 8 वर्ष पूर्ण हुए। देश ने हर तरीके से, हर तरफ से उन्नति की है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान किसानों का रहा है। तो आज इसलिए प्रदेश व्यापी आह्वान पर आज जो किसान सम्मान समारोह किया जा रहा है, ये हमारे झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में दिया गया, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दोस्तों, कई बार
क्षेत्र में जाते हैं, नौजवानों से और किसानों से जब चर्चा करते हैं, पूछते हैं कि केंद्र की जो योजनाएं हैं उनके बारे में, वो हमें बताते हैं कि हमारे जो केंद्र की कोई भी योजना है वो तुरंत अपन जैसे फॉर्म अपलोड करते हैं और जो सम्मान हमें दिया जाता है, जो भी केंद्र की जो योजना है, हमें तुरंत उसकी राशि अपने खाते में मिल जाती है। चाहे जल संरक्षण की बात करें तो कुंड की जो केंद्र की योजना है कुंड बनाने की, उसका अपन जैसे ही कोई किसान अपने फॉर्म अपलोड करता है और कुंड का निर्माण करता है, तुरंत उसके बाद में उसके खाते में 80,000 90,000 रुपए उनके खाते में तुरंत आ जाते हैं। ऐसे ही राज्य सरकार की योजनाओं की जब बात करते हैं तो बताते हैं कि सिर्फ घोषणा है, उनके चक्कर काटते रहो, ना तो कोई पैसा मिलता है। उन्होंने तो शुरू में ही किसानों के साथ में जो धोखा हमारे साथ में किया है और सबसे छुपा हुआ नहीं है। हमारे राजस्थान के भोले वाले किसानों को 10 दिन का नाम लेकर के कि 10 दिन के अंदर आपका संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाएगा, और किसान बेचारा परेशान था, दुखी था। उन्होंने सोचा कि देखते हैं ये अपने इस कर्जे से डूबे हुए हैं, हम क्यों ना इसको वोट देते, 10 दिन के अंदर हमारा कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ धोखा था। इसका जवाब तो आने वाले 2023 के चुनाव में किसान उनको देगा। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है किसान सम्मान समारोह है, ये बहुत बड़ा है, शानदार कार्यक्रम आपके नवलगढ़ विधानसभा में आदरणीय लगन सिंह जी के नेतृत्व में हुआ। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, और आपने हमें यहाँ बुलाया, इतना मान दिया, सम्मान दिया, बोलने का अवसर दिया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बताना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार ने, जैसे आपको पता है, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी योजना डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसानों के ऊपर हमारा इसका असर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ा तोहफा अपने देशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। लेकिन जैसे ही वो घोषणा होने के बाद में राज्य सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि वो भी अपने वेट में कमी करें, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, या तो राजस्थान सरकार 1-2 दिन के अंदर इस चीज को वेट में कमी करेगी, अगर नहीं करती है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा और उनको बाध्य करेगा कि वो हमारे किसानों को, राजस्थान वासियों को पेट्रोल और डीजल में वेट कम करके इस चीज की राहत प्रदान करें, वरना उसको चैन से सोने नहीं देंगे। ईंट से ईंट बजाने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़कों पर उतर के करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जय सिंह जी। निश्चित रूप से युवा मोर्चा भाजपा का हराव दस्ता है, और आगामी 1 तारीख को वेट को लेकर एक बड़ा आंदोलन जय सिंह जी के नेतृत्व में जिला स्तर पर होने वाला है। अब मैं सैनिक प्रकोष्ठ के संयोजक मेजर जयराम जी से आग्रह करूंगा, वे भी अपने विचार प्रकट करें। भाजपा द्वारा किसान मोर्चा सम्मान समारोह के दौरान यहाँ पे मंच पे विराजमान हमारे जिले के यशस्वी MP साहब श्री नरेंद्र जी खीचड़, इसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष पवन जी मांडिया साहब, बिरबल जी बदारा साहब, राजेंद्र जी भागू साहब, और युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री जय सिंह जी, सुमन जी कुलहरी, और मंच का शानदार संचालन कर रहे हमारे महामंत्री श्री योगेंद्र मिश्रा जी, और मेरे सामने बैठे हुए वरिष्ठ सभी भाजपा के कार्यकर्ता। आज का तो ये सम्मान समारोह यहाँ पे नवलगढ़ में किया जा रहा है। सुमन जी ने बहुत बढ़िया ढंग से इसको ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले तो हम नवलगढ़ की तरफ से यहाँ आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं जो कि आप यहाँ पे आए हैं। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी के 8 साल का सवाल है, 8 साल के अंदर जो काम उन्होंने किए हैं, चाहे किसानों के लिए किए हैं, चाहे देश को मजबूत करने के लिए किए हैं, वो सब बातें तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताई हैं, और आने वाले वक्ता को उनके बारे में और विस्तार से बता देंगे। मैं कुछ हटके इसके बारे में तो आपको बताना चाहूँगा कि क्यों प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। उसका एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है, मैं सिपाही होने के नाते सैनिक की तरफ से कहता हूँ, उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले एक घोषणा की थी कि अगर मैं यहाँ प्रधानमंत्री बनता हूँ तो 1 साल के अंदर जिले के सभी सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ दूंगा, और उन्होंने बनने के बाद 1 साल के अंदर ही 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ दिया। ये सबसे बड़ी सौगात उन्होंने पुरुष सैनिकों को दी। और दूसरी जो सौगात उन्होंने दी, एक हमारे कर्नल पठानिया साहब होते थे, आप लोगों को पता नहीं होगा, तब कश्मीर में वो सेवा कर रहे थे तो उन्हें उनके ऊपर
मानवाधिकार का एक केस लगा करके उनके साथ कर्नल साहब के साथ और 5 आदमियों को जेल में डाला हुआ था कांग्रेस सरकार के द्वारा। उन्होंने आते ही सबसे पहले उनको फ्री करवाया, तो भी पूर्व सैनिकों का और सैनिकों का बहुत मनोबल बढ़ा। इसके साथ ही जब भी सेना के अंदर वहाँ कश्मीर के अंदर हम सर्विस करते थे तो पत्थरबाज जो होते थे, उन्होंने इतने सारे पत्थर मारते थे कि हमारे पास AK-47 गन होते हुए भी हम उनको सामना नहीं करते थे या उनको कुछ भी नहीं करते थे, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए थे। प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद में सभी पूर्व सैनिकों को जो वहाँ पे डिप्लॉयड हैं फ्री हैंड दिया है। इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई होती है तो उसका वहीं पे तुरंत जवाब दिया जाए, आपके साथ में कोई एक्शन नहीं होगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे इस प्रकार के जो सैनिकों के लिए काम किया, आज झुंझुनू जिले के मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यहाँ बहुत बड़ा तबका है सैनिकों का और पूर्व सैनिकों का, लगभग 60,000 पूर्व सैनिक और उतने ही सेवारत सैनिक और उनके परिवार रहते हैं। और इसी की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में झुंझुनू जिले के 80 से 90% किसान हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इस बात का मैं वादा करता हूँ, क्योंकि सारे के सारे पूर्व सैनिक जब भी बात आती है तो नरेंद्र मोदी जी का गुणगान करते रहते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देश को मजबूत बनाने के लिए, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अन्य कार्य तो उन्होंने किए ही नहीं, चाहे किसानों को फायदा पहुँचाने वाला है, चाहे और भी बहुत सारे टॉयलेट बनवाने हैं, चाहे उनको गैस सिलेंडर देने हैं, इतने सारे गिनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने 8 साल का जो सुशासन किया है वो बहुत ही सराहनीय है और उसकी वजह से देश दिन ब दिन प्रगति करता जा रहा है और जाता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मेजर जयराम जी। अब मैं उन्नत किसान के रूप में श्री हरि सिंह जी मालवा से आग्रह करूंगा, वे आए और मन से आग्रह है उनका सम्मान करें। हरि सिंह जी मालवा। इसी कड़ी में श्री चोटमल जी सैनी, श्री चोटमल जी सैनी, श्री किशोर जी निकाल, किशोर जी में जी मेहता, ताराचंद जी भाई, ताराचंद जी काजला, रामलाल जी गढ़वाल, इसी कड़ी में मैं आदरणीय एडवोकेट विद्याधर जी जाखड़ से भी आग्रह करूँगा, आप आए सम्मान करना चाहते हैं। रामनिवास जी
श्री रामनिवास जी टूडी आओ सब किसान तो ही राजा श्री फूलचंद जी सैनी श्री फूलचंद जी सैनी आपसे भी ये पापड़ को एक अब मैं जिलाध्यक्ष श्री पवन जी मौर्य से आग्रह करूंगा वे हम सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। भारत माता की भारत माता की आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दूसरा कार्यकाल का ये शपथ ग्रहण समारोह का दिन है। उन्होंने पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तब 2014 में 26 मई को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और जब दूसरे कार्यकाल में उन्होंने शपथ ली 2019 में 30 मई को उन्होंने शपथ ली थी। इस प्रकार से उनका ये जो दूसरा कार्यकाल है उसका ये 3 साल आज पूर्ण हो गए और इस अवसर पर आप सभी की ओर से भारतीय जनता पार्टी जिला झुंझुनू की ओर से मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ इस बात का कि इस 8 साल के कालखंड में जो ऐतिहासिक कार्य वो चाहे हमारे वैचारिक मुद्दों को लेकर हो या हमारे बुनियादी मुद्दों को लेकर हो, ऐसे ऐसे कार्य आप सब जानते हैं। और आज 8 वर्ष पूर्ण हुए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे राजस्थान भर में आज से एक पखवाड़े का पूरा कार्यक्रम चलेगा। इसकी शुरुआत आज 30 मई से कर दी गई और जो 15 जून तक कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे। 8 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के ऐसे स्लोगन के साथ ये जो 15 दिन का कार्यक्रम चलेगा, इसमें विभिन्न प्रकार के योजनाओं को लेकर जो जन कल्याणकारी योजनाएं विभिन्न क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की, तो चाहे युवा वर्ग के लिए हो, चाहे महिला वर्ग के लिए हो, दलित वर्ग के लिए हो, चाहे पिछड़ा वर्ग के लिए हो, ऐसी सभी योजनाओं को अनेकों अनेक योजनाएं बड़ी सूची है, आप सब जानते हैं। अनेकों अनेक योजनाएं जो उन्होंने शुरू की, उन योजनाओं के लाभार्थियों तक जाना और आमजन तक पहुंचना, इन 15 दिन के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोर्चों, प्रकोष्ठों, हमारे जनप्रतिनिधियों सहित सभी लोग जनता के बीच में बूथ स्तर तक जाने का तय हुआ है। और इन 15 दिनों में नीचे तक जाकर हम जनता को बताएंगे, एक जागृति जनता में लाने का काम करेंगे कि किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो 8 साल का उनके शासन का कालखंड हुआ उसमें किया है। मित्रों,
आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी इस 75 वर्ष के कालखंड में कांग्रेस ने लंबे समय तक इस देश की सत्ता में हुकूमत की, लेकिन उसके उपरांत भी आप सब जानते हैं कि हमारे किसान भाई उनको कुछ नहीं मिला। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से उनको याद करना चाहता हूँ देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने पहली बार जब भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उस समय उन्होंने सबसे पहले किसानों की सुध लेने का काम किया। आप सब जानते हैं कि फसल बीमा योजना चलाकर उन्होंने किसान की जो फसल होती थी जो बर्बाद हो जाती थी खराबे के कारण, उसको सिक्योर करने का काम और किसान को मजबूती देने का काम अगर सर्वप्रथम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। और उसके उपरांत जब 2014 में जब से प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आप सब जानते हैं, चाहे मिट्टी की जांच को लेकर सोयल हेल्थ कार्ड हो, चाहे किसानों को हर महीने देने वाली किसान सम्मान निधि हो, इस प्रकार के किसानों की मदद करने का, उनको मजबूत बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी भी कल 31 मई को एक साथ प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर के 11 करोड़ से अधिक किसानों को खातों में एक साथ किसान सम्मान निधि की राशि कल हस्तांतरित करेंगे। और इस अवसर पर मैं आप सब कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करना चाहूँगा कि एक बड़े पैमाने पर बूथ स्तर तक प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन होगा, जो मार्गदर्शन मिलेगा, उसको हमें सुनना चाहिए। और कल के कार्यक्रम के साथ ही पूरे पखवाड़े की जो शुरुआत है, इसमें विभिन्न कार्यक्रम, चाहे युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली का कार्यक्रम हो, चाहे ओबीसी को लेकर ओबीसी सम्मेलन हो, एससी सम्मेलन हो, एसटी सम्मेलन हो, इस प्रकार से विभिन्न जातियों और वर्गों के जो सम्मेलन इस 15 दिन में आयोजित किए जाएंगे। कि पूरा जो पखवाड़ा है पूरा एक तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के इस 8 साल के सुशासन को समर्पित रहेंगे। इसलिए पूरे देश भर में ये चलने वाला है और पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसमें 75 घंटे का इन 15 दिनों में प्रत्येक कार्यकर्ताओं को योगदान देना है। ऐसी पार्टी की भी अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो छोटा बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक का कार्यकर्ता हो, वो इन 15 दिनों में अपने 75 घंटे देगा और उस 75 घंटे का बंटवारा किस प्रकार होना है। एक दिन में 6-7 घंटे के लगभग हिस्से में आते हैं और प्रधानमंत्री जी के प्रति जो पार्टी की जो जनता की हमारी श्रद्धा है, ये हमारी बनी रहे और पूरे नीचे तक कार्यकर्ताओं में जनता में मैसेज आए कि किस प्रकार से पूरे 8 साल में प्रधानमंत्री जी ने, आज भी आपने देखा, अभी शायद देखा भी होगा आपने, PM केयर फॉर चिल्ड्रन, आज उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी ने किया है। कि जो कोरोना के कालखंड में जो बच्चे एकदम अनाथ हो गए थे और इनको पालने पोसने के लिए कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार भी नहीं बचे, ऐसे बच्चों को लेकर उनको जब वो 18 से 23 साल के होंगे, पढ़ लिख कर बड़े होंगे, तो उनका आवश्यकता पड़ेगी उस समय पैसों की, तो 10 लाख रुपए प्रत्येक बच्चे को मिलेंगे इस प्रकार की योजना। और साथ ही साथ आयुष्मान भारत से सब बच्चों को जोड़ा गया है कि उनके अगर किसी प्रकार से कोई बीमारी आती है तो उनका मुफ्त इलाज होगा। यहाँ तक कि जिन बच्चों के माता पिता खत्म हो गए, कोई घर पे बड़ा बुजुर्ग है नहीं, और इसलिए उनको संस्कार देने का काम कौन करेगा, इसकी चिंता भी, यानी इतनी माइनर बात की चिंता भी इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने की है। और उनके लिए हेल्पलाइन का भी आज उद्घाटन किया है कि वो हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, अपनी शंकाओं को दूर करने का काम कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरे 8 साल में जो प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कार्य किए, एक लंबी फेरी आप जानते हो, हम इस कालखंड के दौरान 15 दिन में जो हमारे जो कोरोना का कालखंड था उसमें भी सेवा और संगठन के माध्यम से जो हमने काम किए उनको भी जनता के बीच लेकर जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। और उस कालखंड में जिन मेडिकल कर्मियों ने अपनी जान की परवाह करते हुए
देश की जनता की सेवा की उनको सम्मान करने का कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम एक लंबा चौड़ा ये अभियान रहेगा। इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूँ कि इस अभियान में अपनी पूरी भूमिका निभाएं, जैसा मेरा आग्रह है। मैं आप सब यहाँ आए इसके लिए आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कार्यक्रम की आयोजक डॉक्टर सुमन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस में उन्होंने ये कार्यक्रम रखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मंच से प्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाध्यक्ष जी। कुछ किसान बंधु देरी से पहुंचे हैं। मैं इसी कड़ी में उन्नत किसान के रूप में श्री हरि किशन जी बिशु निकाल मैं सुभाष जी बिशु से आग्रह करूंगा वे भी मंच पर पधारे। आदरणीय हरि किशन जी एवं सुभाष जी। मेरे लिए तो गाड़ी बचाई तूने। सुभाष जी मेरा गाड़ी का मतलब ये है कि अगर इज्जत रहेगा और रखेगा तो इसकी जगह है कुछ सूचनाएं हैं। बैठक के बाद किसान मोर्चा के जितने पदाधिकारी हैं वो यही रुकेंगे, मंडल अध्यक्ष वगैरह। बैठक के बाद जलपान की व्यवस्था रहेगी। जिन सभी उन्नत किसानों का और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का अभिनंदन किया गया है उनकी एक सामूहिक चित्र होगा। अब मैं हमारे झुंझुनू जिले के आदरणीय सांसद नरेंद्र जी को हम हमारे मार्गदर्शन के लिए और आशीर्वाद स्वरूप हमें आज किसान सम्मेलन में संबोधित करें, इसके लिए आमंत्रित करने से पूर्व हमारी ये भावनाएं हैं कि हम उनका तहे दिल से इस सम्मान समारोह में अब नवलगढ़ वालों की तरफ से भी हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। तो मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक कुछ नाम बोलूँगी, वो इस मंच में आए और हम सब मिलकर के अपने सांसद महोदय से आशीर्वाद लेंगे और उनका अभिनंदन करेंगे। तो मैं इस कड़ी में बुलाना चाहूँगी हमारे रतनलाल सिंह कुमावत, कमल जी जाखड़, राजेश पूनिया जी, हमारे पार्षद जयंती जी, हितेश छोरी जी, प्रताप पूनिया, आप सब लोग मंच पे आए। हम हमारे आदरणीय सांसद साहब को संयुक्त रूप से सभी मिलकर हमारे कार्यकर्ता का शोर उठा करके विजेंद्र जी सुंडा साहब आइए। विजेंद्र जी सुंडा, और एक बार हम सब लोग नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। प्रकाश जी महर भी आए। जोरदार तालियां तो बजाएं। योगेंद्र जी मिश्रा भी आए हमारे साथ। आदरणीय सांसद नरेंद्र जी साहब से बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं कि वो हमें संबोधित करने के लिए आए। मेरी आवाज इससे साफ सुनेगी या आगे किसका आगे किसका और कुछ बातें नहीं करोगे तो और साफ हो जाएगी, जो बात नहीं करोगे तो कैसे सुनेगी।
एक बार भारत माता की जय, दोनों जय बंद करके हाथ लगा कर बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज नवलगढ़ क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी को सफलतम 8 वर्ष हुए हैं। तो विश्व का लोकप्रिय नेता और हमारा लोकप्रिय देश का प्रधानमंत्री, जिसके सफलतम 8 वर्ष के ऊपर आज से लेकर 15 तारीख तक हमारे कार्यक्रम हैं। इन सभी कार्यक्रमों में सभी को भाग लेना है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री द्वारा जो योजनाएं जनता के लिए लागू की है, जो लाभान्वित लोगों को किया है, उन योजनाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाना हमारा कार्य है। भारत कृषि प्रधान देश है। शरण सिंह ने भी कहा था कि भारत जल्दी विकसित हो सकता है या भारत के विकास का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर के गुजरता है। आदरणीय मोदी जी का भी यही सोच है कि देश जब ही आत्मनिर्भर बन सकता है जब किसानों का विकास हो। जब तक किसानों का विकास नहीं होगा, देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, विकास के रास्ते पर नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी 80% जनसंख्या खेती करती है। इसलिए किसानों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जब देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, जिस तरह मनुष्य की बीमारियों की जांच होती है, उसी तरह मिट्टी की जांच करने के लिए प्रयोगशालाएं देश में खोली गई। सभी को ध्यान है, आज जगह जगह ऐसी प्रयोगशालाएं हैं जो मिट्टी की बीमारी को देखती हैं, मिट्टी की जांच करती है कि इस मिट्टी में कौन सी खाद डालनी चाहिए, इस मिट्टी में कौन सा बीज बोना चाहिए, इसमें कितनी खाद डालनी चाहिए, उसमें उसकी जांच होती है। पानी की जांच की भी प्रयोगशालाएं खोलेगी कि कौन से पानी में कौन सी फसल हो सकती है और किस समय हो सकती है और किस फसल में कितना पानी देना चाहिए। ये सबसे बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री बनते ही लागू की। किसानों के लिए 2-2 हज़ार रुपये खाते में भेजे जा रहे हैं 3 किस्तों में, जो 6 हज़ार रुपये, उससे किसान बीज खरीद सकता है और खाद खरीद सकता है। उसी बीज खाद से कितने लाखों का उत्पादन होता है हम जानते हैं। विपक्ष कहता है कि 6 हज़ार रुपये से क्या होता है। आज तक जिन्होंने किसानों को 1 रुपया खाता खुला करके नहीं दिया और वो ये कहता है कि 6 हज़ार रुपये से क्या करता है। मेरा आम तौर पर कहना है, हमारे जो बीज के किसान हैं, जो नीचे से लेकर ऊपर वाले से लेकर बीच में ज़्यादा किसानों की संख्या है, उनको शायद 6 हज़ार रुपये बीज के लिए बहुत काफ़ी है। उसी बीज से लाखों की कमाई हो सकती है। किसान रेल चलाना, जिसमें किसानों का ही सामान जाता है। किसानों के लिए जितनी योजनाएं की हैं वो किसी के लिए भी नहीं की। फसल बीमा योजना वो किसानों से जुड़ी है, पशुओं की बीमा योजना ये किसानों से जुड़ी है। बोले जो किसानों से जुड़ी उस योजना का आज पहली बार लॉन्च किए इस योजना को, जो 15 तारीख से चलेगी। आज किसानों के लिए जितना किया जा रहा है, हमारे 3 बिल जितने जैसे लाए जा रहे हैं, यही जनता थोड़े ही दिनों में मांग करेगी कि ये बिल लागू। और ये बिल किसके थे? मोदी जी के टाइम के नहीं है, ये हमारे चरण सिंह जी के सपने थे। हर जगह की तीनों बिल लागू करो। जब विपक्ष, कांग्रेस के में विपक्ष कॉमरेड भी थे या अन्य लोग भी थे, वो भी जब बोलते थे तो यही बोलते कि किसानों को बिल, तीनों बिल लागू करें। इन बिलों का ही कुछ लोगों ने विरोध कर करके लागू नहीं होने दिया, फिर भी उससे संबंधित चीज़ें हैं वो जरूर लागू कर रहे हैं। मैं 8 साल जो सफलता हुए उसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी को हमारी जनता की ओर से, झुंझुनू की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप जिस तरह से काम करें उस तरह से करते जाएं, हम आपके साथ। और हमारी विश्व ख्याति, विश्व में कितनी ख्याति, एक सबसे बड़ी बात हमारे सबके लिए दिमाग में ये बात उठाई कि हमें ऑर्गेनिक खेती करनी। ये आदरणीय मोदी जी ने ही बताया। आज आपको एक बताना चाहता हूँ, कल परसों ही एक शिलान्यास किया है गुजरात के अंदर, जिसका नैनो शब्द लगा करके खाद यूरिया, जिसमें 1 कट्टा जितने बड़ा आता है वो 1 सीसी में कितनी ताकत आएगी जमीन के लिए, उतनी मतलब खाद का काम करेगी। जो ऑर्गेनिक टाइप होगी, जो मनुष्य के को डालने से न फसल का नुकसान करेगी, न मनुष्य के अनाज खाने में उसका नुकसान होगी, जो ऑर्गेनिक खाद के रूप में होगी, वो एक प्लांट भारत में मतलब गुजरात में अभी लगा है।
जिसका शिलान्यास हो चुका है और उसी शीघ्र ही बाजार में आने वाली है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप कोरोना जैसी स्थिति में भी मोदी जी ने किसानों से मन की बात करके इतना उत्पादन बढ़ाया और सभी किसान आज मोदी जी की मन की बात से प्रभावित होकर के ऑर्गेनिक खेती करने लगे, यूरिया खाद का कम से कम प्रयोग करने लगे, कम से कम अपने खाने के लिए तो निश्चित रूप से करने लगे। ये सारी चीज़ें दिमाग में किसने में, या आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी आज इतनी मतलब अच्छी बात है, बच्चों से विद्यार्थियों से मन की बात करना, किसानों से मन की बात करना, अधिकारियों से मन की बात करना, जगह जगह हर तरह की मन की बात करना। आज अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, अभी मन की बात हुई थी, उसमें जो कोरोना के अंदर जो माता पिता की जान चली गई, जो खत्म हो गए, जो बच्चे अनाथ हो गए, उनको पढ़ाने के खर्चे से लेकर आगे तक बड़ी क्लासों में जाने तक, आगे बिजनेस या धंधा या नौकरी लगने तक भी उनकी मतलब सुरक्षा रखी जाएगी। वो एक किस भाषा में कही कि मैं एक देश का प्रधानमंत्री होने के नाते नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उनका गार्जियन होने मतलब माता पिता के साथ गार्जियन होने के नाते इस तरह का कार्य कर रहा हूँ। इसके लिए भी मैं हमारी जनता की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय। सभी से आग्रह है कि एक पौधा हम सभी मिलकर लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे। सभी किसान मोर्चा के जितने भी मंडल अध्यक्ष आए हैं और जिले के जो पदाधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम के बाद अलग से मीटिंग करेंगे। इसलिए सभी से आगे काशी गए फोटो कहाँ है? ये तो मन जिद्दो मेरे साथ ले जाओ, खाने खोदे ना बंदा। मैं इधर भेजता हूँ मेरे। ठीक है, हम खोदता तो जरूर पहले लगा के नहीं कर दो भेंट यो तो समझ सीधो जाना होगा। अरे पहले नाश तो करा देता खाद घड़ी है जो जबरदस्त खोद के लगा को लगा वो खुद कार्यक्रम बनना है 15 दिन। अगली बार जून में काफी बारिश होता है, पहले सप्ताह में शुरू होती है। हाँ, पहले सप्ताह में काफी बारिश होती है। हाँ तो ये 4 मिनट लगा लो लग जाओ और करो थोड़ा होती करो थोड़ा नहीं लगे तो होती करो वो तो लगानी है तो खेल सिंचाई करो ना सिंचाई करनी है कह दियो समझिए ने पानी हो रहा है टाइम पे डालेगा ना पीछे डबल तो पानी ले आओगे, पानी तो ले आओ, वो ला रहे पानी ला पानी बाल्टी में ले आओ पानी बाल्टी ले रहे थे यार, जाओ ये नहीं खोद के छोड़ दो, भट्टे छोड़ो, कैसी मार के भट्टे जमीन माटी भट्टे रहनी चाहिए। पानी ले ना अरे काटो मोटा बंटी है काटो होते तो थोड़ा रहने दे कमाई और गिरो मारो और गिरो में बाद में ना लगा और भी पहले गिरो दोनों नीचे मेरे आटो साइड में हो भी है ना ये थोड़ा साइड में इधर साइड में हो जाने से गिरे हो सॉरी पर पड़ गए थे पहले सोचो नीचे गिर गया ये पर गए थे इसको पंगड़े जल्दी माटी करो सूखी जो साइड हो वीडियो बना
पहले फोटो ले लो। आपको अच्छा है तो कौन गार्डन में बस चल देगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है एकदम हरियो गयो हाँ अपन थोड़ा सा